नमस्ते। सुनो एफएम में आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ हर कहानी सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारी पहली ऑडियो बुक सीरीज, जब तक मैं तुम्हें ढूंढ ना लूं। ये कहानी है सारा, मैक्स और उनके 5 साल के बेटे एलेक्स की। एक खुशहाल परिवार, खूबसूरत सपने और एक ऐसी जिंदगी जो देखते ही देखते बदल जाती है। पिछले चैप्टर्स में हमने देखा कैसे बचपन की एक मासूम दोस्ती धीरे धीरे सच्चे प्यार में बदल गई, कैसे सारा एंडरसन सारा वॉकर बनी। लेकिन उनकी कहानी अभी बस शुरू हुई है। इस चैप्टर में हम देखेंगे कैसे एक छोटा सा सपना एमएस फैशन के रूप में जन्म लेता है और कैसे मैक्स और सारा अपनी मेहनत, हौसले और एक दूसरे के साथ से उसे बुलंदियों तक ले जाने की पहली नींव रखते हैं। और फिर उनकी जिंदगी में आती है एक ऐसी खबर जो उनकी खुशियों को कई गुना बढ़ा देती है। क्या ये उनकी परफेक्ट लाइफ की शुरुआत है या किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही लिख रखा है? चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 5, वो खुशियों के पल। शादी के कुछ महीने बाद मैक्स और सारा अपनी मैरिड लाइफ में सेटल हो गए। वीकडेज का ज्यादा वक्त काम में ही निकल जाता। सारा एक रिनोन फैशन हाउस में फैशन डिजाइनर थी, जबकि मैक्स कमर्शियल शूट्स और वीडियो एडिटिंग प्रोजेक्ट्स पर काम करता था। एक संडे शाम बालकनी में कॉफी पीते हुए मैक्स ने अचानक कहा, मैं पूरी जिंदगी किसी और का ड्रीम बिल्ड नहीं करना चाहता। सारा ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। मैक्स ने कहा, तुम डिजाइन्स क्रिएट करती हो और मुझे स्टोरीज सुनाना आता है। हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं सारा। सारा मुस्कुराई। और वो क्या होगा? हमारी अपनी फैशन ब्रांड। कुछ पल की खामोशी के बाद सारा ने उसका हाथ थाम लिया और बोली, मैं तुम्हारे साथ हूँ मैक्स। उसी रात डाइनिंग टेबल उनका पहला ऑफिस बन गया। स्केचबुक्स, नोटबुक्स और लैपटॉप के बीच बिजनेस आइडियाज, बजट और ब्रांड नेम्स पर ब्रेनस्टॉर्मिंग शुरू हो गई। आखिर में मैक्स ने एक पेपर पर 2 लेटर लिखे, MS। सारा ने मुस्कुराते हुए उसके नीचे लिखा, फैशन। दोनों को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उस रात जन्मा ये छोटा सा सपना एक दिन लग्जरी फैशन इंडस्ट्री की एक रेस्पेक्टेड नाम बन जाएगा। घर से ही फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स करते हुए उन्होंने अपने स्टार्टअप की शुरुआत की। गेस्ट रूम डिजाइन स्टूडियो बन गया और लिविंग रूम एडिटिंग स्टूडियो। धीरे धीरे 3 यंग डिजाइनर्स भी उनकी टीम का हिस्सा बन गए। सारा हर कलेक्शन को अपनी क्रिएटिविटी से तैयार करती, जबकि मैक्स कैंपेन शूट करता, वीडियो एडिट करता और सोशल मीडिया पर उनकी जर्नी शेयर करता। फिर एक दिन उनका एक रील वायरल हो गया। फॉलोअर्स कस्टमर बन गए और कस्टमर्स लॉयल सपोर्टर्स। एमएस फैशन अभी भी एक छोटा स्टार्टअप था, लेकिन हर नए ऑर्डर के साथ उनका सपना और बड़ा होता जा रहा था। एक दिन एमएस फैशन में एक और बिजी मॉर्निंग चल रही थी। सारा अपनी नई कलेक्शन के लिए फाइनल डिजाइन कंप्लीट कर रही थी, जबकि मैक्स कैंपेन वीडियो एडिट कर रहा था। सारा, एक बार ये रील देखना, मैक्स ने कहा। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही सारा ने अपना मुंह ढका और जल्दी से बाथरूम की तरफ भागी। मैक्स तुरंत उसके पीछे गया। क्या हुआ? सारा बोली, सुबह से उल्टियां और डिजीनेस हो रही है। मैक्स ने चिंता से उसका हाथ पकड़ा। शायद तुमने कुछ गलत खा लिया होगा। सारा कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, मैक्स, मेरे पीरियड्स लेट हैं। मैक्स एकदम खामोश हो गया। कुछ ही देर बाद मैक्स फार्मेसी से प्रेगनेंसी टेस्ट किट लेकर आया। दोनों ने बेचैनी से रिजल्ट का इंतजार किया। 2 पिंक लाइंस। सारा की आंखों में आंसू आ गए। मैक्स, उसने बिना कुछ कहे सारा को गले से लगा लिया और बोला, हम पेरेंट्स बनने वाले हैं। उस शाम ये खुशखबरी दोनों फैमिलीज के साथ सेलिब्रेट की गई। घर हंसी, बधाइयों और खुशियों से भर गया। अगले दिन डॉक्टर ने प्रेगनेंसी कंफर्म करते हुए मुस्कुरा कर कहा, कांग्रेचुलेशंस, यू आर अप्रॉक्सीमेटली 8 वीक्स प्रेग्नेंट। हॉस्पिटल से बाहर निकलते ही मैक्स ने सारा का हाथ थाम लिया। हमारी सबसे खूबसूरत जर्नी अब शुरू होती है। आने वाले महीनों में मैक्स ने एक भी चेकअप मिस नहीं किया। हर अपॉइंटमेंट और हर अल्ट्रासाउंड उनके लिए एक नई याद बन गया। कुछ महीने बाद डिटेल स्कैन के दौरान डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या आप बेबी का जेंडर जानना चाहेंगे? दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और हाँ में सिर हिला दिया। कांग्रेचुलेशंस, इट्स अ हेल्दी बेबी बॉय। सारा की आंखों में खुशी के आंसू बहने लगे। मैक्स ने उसका माथा चूमते हुए कहा, हमारा बेटा।